आज हम बात करेंगे नक्स वोमिका के बारे में। होम्योपैथी की एक मेडिसिन है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हम ऑनलाइन जब हम माउथ टू माउथ सुन रहे हैं कि ये सिर की बीमारियों में काम करती है, एसिडिटी में काम करती है, ये पेट की बीमारियों में काम करती है, ये तो रामबाण दवाई है, ये तो सभी बीमारियों की ही रामबाण दवाई है, सिर से लेके पैर तक ये दवाई है। किसी भी के बारे में हम बताइए कि ये है क्या और कहाँ इसका यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। इस चैनल पर हम जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं, जो वर्ल्ड लेवल की रिसोर्सेस हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन है, वहीं से लेकर आते हैं और हिंदी भाषा में आपको अच्छी तरह समझाते हैं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, साथ में जो बेल घंटी का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आपको मैं बता दूं कि नक्स वोमिका जैसे बताया जाता है कि सिर से पैर तक की हर एक बीमारी की दवाई है, तो ये होम्योपैथी की किताब में हर एक दवाई ही सिर से पैर तक की बीमारियों के लिए लिखी गई है। हो सकता है आपको कल नक्स वोमिका के बाद वही डॉक्टर आपको सेलेनियम के बारे में बताते मिल जाएं कि ये तो सिर से पैर तक की हर बीमारी के लिए इलाज है। वही हो सकता है डॉक्टर आपको कल को पैरोजिनम होम्योपैथी की मेडिसिन उसके बारे में बताता मिल जाए कि ये तो सिर से पैर तक की बीमारी। तो होम्योपैथी की बुक्स है उसके अंदर हर एक दवाई का यूज ही सिर से पैर तक की बीमारियों में लिखा हुआ है। पर ये अकेली बुक के पढ़ने से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, ना ही होम्योपैथी ऐसा कभी बोलता है। ये होम्योपैथी की पढ़ाई का एक हिस्सा है। मैं आपको इस वीडियो से समझाऊंगा कि इसके बिना भी होम्योपैथी कैसे बीमारियों का इलाज करती है। ये तो मेडिसिन का पार्ट एक आपको बता दिया जाता है कि दवाइयों वाली किताब से, तो ये किताब आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, तो आप भी ऐसे हर एक दवाई के बारे में हिंदी से पढ़ के बता सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है, ना ही इससे पता लगता है कि बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है, ये मायने नहीं रखती चीज़। इसके बिना होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा ऐसे कहीं से भी सुनकर मेडिसिन कोई भी खाने से कितना बड़ा आपका नुकसान होता है। और प्योर जो सही होम्योपैथी है क्या बताती है कि कैसे किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो नॉर्मली हम सुनते हैं कि जैसे कि नक्स वोमिका है, सिर की बीमारियों में, सिर में दर्द, चक्कर आना, दौरा पड़ना में बहुत बढ़िया दवाई है। दूसरा एसिडिटी में बहुत बढ़िया दवाई है। IBS पेट की बीमारियों में जिनको लूज मोशन लगा रहता है, खाते पीने के बाद ही टॉयलेट जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत बढ़िया दवाई है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। ये तो दवाई के यूज लिखे हुए हैं, पर होम्योपैथी की फिलॉसफी क्या बोलती है कि कैसे यूज करना है इस दवाई का, उसकी हम बात करेंगे। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसे कहीं से भी सुनकर मेडिसिन खाना कितनी जानलेवा हो सकती है। जैसे कि आपके सिर के अंदर दर्द था या चक्कर आ रहे थे या किसी को दौरा पड़ने की शिकायत थी, तो इसके 2 नॉर्मल से भी कारण है, जैसे कि हाइपोटेंशन, BP उसका लो रहता हो, उसको भी दौरा पड़ने जैसे लक्षण आने लग जाते हैं, दौरा पड़ने लग भी जाता है, सिर में दर्द और चक्कर आने लग जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका शुगर लेवल लो रहता हो, उसको भी चक्कर आने लग जाते हैं, दौरा भी पड़ सकता है, वो गिर भी सकता है, उठते बैठते भी आंखों के अंधेरा आता है। और दूसरा क्या है, ऐसे ही सिम्टम पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। आपने नक्स वोमिका तो कहीं से सुनकर ले ली, आपको आराम भी मिल गया, पर पता लगा एक दिन वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया क्योंकि उसने अपने टेस्ट ही नहीं करवाए थे, जो होम्योपैथी बोलती है कि लेबोरेटरी जांच करवानी चाहिए। उसको था पिट्यूटरी ग्लैंड सिर के अंदर, उसके अंदर ट्यूमर, कैंसर था, पर मेडिसिन ने तो अपना काम किया जो बताया था। पर होम्योपैथी ऐसा नहीं बोलती है कि सीधा मेडिसिन बताने से सारी ठीक। होम्योपैथी फिलॉसफी बहुत बड़ी है। होम्योपैथी के अनुसार आपको टेस्ट करवाने चाहिए थे, डायग्नोसिस बनाना चाहिए था, सिम्टम लेना एक पार्ट है, उसके बिना ही बहुत बढ़िया। अगर आपने टेस्ट करवाए होते पहले से कि चक्कर और सिर में दर्द, दौरा क्यों पड़ रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि सिर के अंदर कैंसर था, आप उसका पहले से ही इलाज लेकर ठीक हो जाते। तो ऐसे जानलेवा काम नहीं करने हैं, होम्योपैथी को इतना भी इजी नहीं लेना है। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का, पर जानकारी के साइड इफेक्ट हैं जो हमें गलत मिल रही है। दूसरा क्या है, एसिडिटी के लिए नक्स वोमिका यूज हो रही है, काम भी करती है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि काम नहीं करती है, काम तो करती है तेजाब के लिए,
पर आपके लिए कैसे जानलेवा हो सकता है ऐसे सुनकर मेडिसिन लेना और टेम्परेरी जो आप रिलीफ ढूंढते हो। जैसे कि जो तेजाब है, पेट में जलन है, वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में भी आ जाती है, मतलब कि हार्ट की नसों में जब ब्लॉकेज होने शुरू होती है तब भी पेट में जलन रहने लग जाती है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हो तब भी पेट में जलन रहने लग जाती है, गैस बनने लग जाता है, तेजाब बनने लग जाता है। जो लोग खाली पेट सुबह पानी पीते रहते हैं उनको भी पेट का तेजाब कभी भी ठीक नहीं होता। इसके लिए मेरी अलग सी वीडियोज़ है। किसी का लिवर खराब रहता है, फैटी है, उसको हेपेटाइटिस बी हो गया है, सी हो गया है, लिवर सिरोसिस जैसी उसको कंडीशन शुरू हो गई है, तब भी एसिडिटी बनी रहती है। उसने सुन लिया नक्स वोमिका की एसिडिटी को आराम करती है, एसिडिटी को तो आराम करता रहा, पर एक दिन वो बीमारी इतना बढ़ गई, चाहे नक्स वोमिका आप 5 किलो खा लो होम्योपैथी की मेडिसिन या कहीं और से भी, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक आप हॉस्पिटल में मिलोगे। इसलिए होम्योपैथी के साथ साथ हमेशा जाँच करवा कर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। जो होम्योपैथी हमेशा बोलती है कि डायग्नोसिस भी बना लेना चाहिए, आपको लेबोरेटरी जांच भी करवा लेनी चाहिए। ऐसी पेट की बीमारियों में बोला जाता है कि पेट की बीमारियों, जिनको लूज मोशन लगा रहता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत बढ़िया दवाई है। मैं नहीं बोलता नहीं बढ़िया है, काम भी करती है, पर वो काम हो सकता है आपको जो बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है लिम्फ नोड इनलार्जमेंट की वजह से, वो पेट के अंदर बच्चों में भी गांठें बन जाती हैं। अल्ट्रासाउंड में फिर हम पता करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होता है। आप वही नक्स वोमिका से एक बार टेम्परेरी आराम हो गया, ये तो टेम्परेरी आपकी पेट की हालत सुधर गई, पर एक दिन वो गांठें इतनी बड़ी होगी, कैंसर हो गया, फिर आप बोलते हो कि होम्योपैथी दवाई से साइड इफेक्ट हो गया। भाई होम्योपैथी दवाई कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, आपकी जानकारी साइड इफेक्ट है सबसे ज़्यादा। इसके लिए पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। एलर्जी की जांच होती है, खून की और जांच होती है। अगर किसी को पेट की ऐसी तकलीफ है, जांच करवाकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और परमानेंट सोल्यूशन करें। किसी को कब्ज रहती है, अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया, नक्स वोमिका ये फलाने गाना एक डोज में ठीक हाँ करती है, पर हो सकता है आपको नक्स वोमिका की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, तो आपको हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट करने की जरूरत थी, फिर ही परमानेंट कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। नहीं तो नक्स वोमिका 10 साल खाते रह जाओगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कभी भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ट्रीटमेंट के लिए हमेशा टेस्ट है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। जानलेवा ऐसे ही कहीं से जानकारी सुनकर अपनी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचना चाहिए, हमेशा टेस्ट करवा लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, नक्स वोमिका टेम्परेरी से आप आराम कर सकते हो, पूरी होम्योपैथी की आपको जानकारी नहीं है तो आप नक्स वोमिका लीजिए, पर साथ में अल्ट्रासाउंड है गर्दन का, जैसे आपको पता नहीं चाहिए गर्दन के दर्द से भी सर दर्द होने लग जाता है, इसके लिए खून की जांच होती है, शुगर के लिए, बीपी के लिए बीपी जांच करवा सकते हो। अगर फिर भी नहीं हट रहा तो हम एमआरआई सीटी स्कैन कराते हैं, दिमाग की कहीं ट्यूमर जैसा तो नहीं कुछ हो गया, कहीं नक्स वोमिका के चक्कर में पड़े रह गए, तब तक आपका पता लगा अब तो कैंसर इतना बढ़ गया इलाज ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे इलाज नहीं सुनना है, गलत जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट करें इन तकलीफ़ों के लिए और हमेशा सेफ रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दबा कर, साथ में बेल का बटन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बिना ही मेरी और बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स हमारे वीडियोज़ हैं, कैंसर के बारे में है, महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं के बारे में वीडियो है, बच्चेदानी या अंडेदानी के कैंसर है, गांठें हैं, फैटी लिवर है, यूरिक एसिड किसी का कम नहीं हो रहा, तेजाब की समस्या किसी को है, एलर्जी, और कैसे हम बिना ऑपरेशन कराए हार्ट के वाल्व बिना बदलवाए इलाज कर सकते हैं, घुटनों का हम कैसे बिना ऑपरेशन कराए इलाज कर सकते हैं, या कोई और बीमारी आपके दिमाग में, आप मेरे चैनल पर जाकर उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको साइंस है जो हम हिंदी में बताते हैं अच्छी तरह समझ आई है या नहीं आई है, नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हमारे साथ जुड़े।